दोस्तों अब मैं करने लगा हूं ठेकेदारी मतलब सड़क बनाने का मैंने ले लिया है ठेका। तो इस सड़क को बनाने के लिए मैंने 50 करोड़ में ठेका लिया है। अब मैं सड़क बनवाऊंगा और मैं आपको बता दूं 100 दिन में यह सड़क मुझे बनाना था। मैंने इस सड़क का मात्र 30% काम किया है और 80 दिन बीत गए। अब आपको याद हो गया 100 दिन में मैंने काम करने का ठेका लिया था, 80 दिन बीत गया है, मात्र 30% मैंने काम किया है, लेकिन 100वां दिन काम खत्म करना है मुझे। तो आप मुझे बताओ कि कितने और मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे मुझे, कितना और मजदूर मैं लगा दूं काम पर कि 100वां दिन ही काम खत्म हो जाए, नहीं तो मेरा जमीन बेच के देना पड़ेगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, सवाल ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, प्रश्न कैसा होगा देख लो। कहता है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। अब 1/4 का मतलब 25% भी बोल सकता था। तब सवाल कहता है तदनुसार पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, MDH मसाला। MDH मसाला, मैंने तो ठेकेदारी ले लिया 50 करोड़ का रोड बनाने का। सुनो, सबसे पहले लूंगा मैं फॉर्च्यूनर। अब देखो सबसे पहले ये देखो तो MDH मसाला क्या होता है। MDH मसाला में होता है M1 गुना D1 गुना H1, बात है समझ में, बट्टा में W1 बराबर वैसे ही लिखते हैं M2 गुना D2 गुना H2 बट्टा में लिखते हैं W2। और इसी फॉर्मूला पर हम लोग बनाते हैं सवाल। M का मतलब मैन होता है, D का मतलब डे यानी दिन, H माने आवर यानी घंटा, W मतलब वर्क यानी कार्य। सवाल में हो सकता है घंटा का जिक्र ना करे तो घंटा छोड़ देना। M2 का मतलब पूरे सवाल में जब दूसरा बार आदमी का नाम लिया जाए तो लिखना है यहाँ। D2 का मतलब दूसरा बार जो दिन बोला जाए उसको यहाँ, दूसरा घंटा, दूसरा वर्क, ऐसे लिखना होता है। MDH याद रहेगा? याद रहेगा। अब देखो तो यहां पर एक व्यक्ति ने 150 दिन में काम को पूरा करने के लिए लेता है, उसमें 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम हुआ। तो यह सोचो कि 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम किया। फॉर्मूला पर रखेंगे 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम किया, 1/4 काम किया, तो शेष कितना बचा? 3/4 काम और करवाना है। 3/4 काम और करवाना है। 50 दिन हो गया, 150 दिन में करने का ठेका लिया, 50 हो गया तो बचा दिन कितना? 100, यानी 100 दिन में 3/4 काम करवाना है। सोचिए कितना आदमी रहना चाहिए। सीधे लिख लो कि X आदमी रहना चाहिए या M2 रहना चाहिए। M2 निकालना था मुझे, कोई दिक्कत नहीं। 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम करता है। हम सोचेंगे मुझे अब 3/4 काम करवाना है। 1/4 का शेष 3/4 होता है। अरे 25% काम हुआ तो 75% काम करवाना है, 75% है। इतना काम 100 दिन में करवाना है क्योंकि पूरा काम खत्म करना है 150 में। 100 दिन बचा हुआ है क्योंकि 200 व्यक्ति ने पहले 50 दिन काम किया। तो अब इसको काटा पीटी कर दीजिए। आप 100 से काट दीजिए 100 को, तो 100 को 2 बार में। अब ये 2 से 3 से इसको गुना, तो ये देखो 50 दूना 100 गुना 3, 300, यानी 300 आदमी रहेगा ना दोस्तों, तो इस 100 दिन में 3/4 काम हो जाएगा। तो 1/4 काम इधर 50 दिन में और 3/4 काम इधर 100 दिन में, तो 100 दिन और 50 दिन, 150 दिन में काम फिनिश। 150 दिन में ठेका लिया था, 150 दिन में हो गया। लेकिन इधर आदमी कितना रहना चाहिए? 300 आदमी रहना चाहिए। आपके पास है 200 आदमी, आप ठेकेदारी कर रहे हो, आपके पास 200 आदमी है, तो एक्स्ट्रा मैन कितना लगाना पड़ेगा बताओ? एक्स्ट्रा मैन लगाना पड़ेगा ना जी। ये 300 आदमी रहेगा तब ही 3/4 काम 100 दिन में खत्म होगा। 300 आदमी रहेगा तब। आपके पास 200 आदमी है, 200 घटा दीजिए, यानी 100 आदमी और लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा आदमी कितना लाना पड़ेगा? 100। यही हो गया ऑप्शन बी आपका आंसर। देखिए जरा, समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई मत कहना पूरा नहीं पढ़ाए हैं। सारी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, टाइम एंड वर्क का। एक एक वीडियो जाकर देख लीजिए, टाइम एंड वर्क पक्का हो जाएगा जी आपका।
एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया, मेरे जैसा ठेकेदार रहा होगा, उसने उसके लिए 90 व्यक्ति नियुक्त किया और 40 दिन बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। देखो 1/3 भाग काम होने का मतलब 3 में से 1 काम हुआ है, 3 काम है, हुआ 1 के काम, तो शेष काम कितना बच गया इस बात को समझो। 1/3 काम हुआ, 3 में से 1 हुआ तो 3 में से 2 बचा हुआ है, यानी 2/3 भाग काम बचा हुआ है। कैसे निकालेंगे शेष? 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2, नीचा वाला जीव का त्यों। 3 में से 1 काम हो गया तो 3 में से 2 काम और बचल है, यही बात ना होगा। 3 को काम था, 1 काम हुआ तो 2 काम बचल है, यानी 2/3 भाग काम बचा है। देखो क्या कहता है, समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करना होगा? समय अनुसार मतलब 100 दिन में काम खत्म करवाना है। पहले क्या हुआ, 90 व्यक्ति 40 दिन तक काम किया ना, 40 दिन बाद उसे पता चला कि 1/3 काम हुआ, 40 दिन बाद पता चला, यानी 40 दिन में 90 आदमी 1/3 काम कर चुका। तो MDH मसाला पर 90 आदमी 40 दिन में 1/3 काम किया। MDH का जरूरत नहीं है क्योंकि घंटा इसमें नहीं बोला, नहीं लिखा, काम 1/3। अब 1/3 काम हो गया तो 2/3 काम और करवाना है। अच्छा 100 दिन में 40 दिन बीत गया तो आपके पास दिन है 60 गो, यानी 60 दिन में ही 2/3 काम निपट जाना चाहिए। आदमी कितना रहेगा? तो हम मान लेते कि इधर 1 आदमी रहेगा तो हो जाएगा। 3 से 3 को उड़ा दीजिए और 2 से 60 को काट सकते हैं 30 बार में, और 30 तिहाई 90, 40 तिहाई 120, यानी x का मान 120 हुआ जी, यानी कि 120 आदमी रहता तब ही 60 दिन में 2/3 काम होता। 120 आदमी रहता तब, आपके पास आदमी 90 गो है, तो एक्स्ट्रा मैन कितना करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा सुनो, एक्स्ट्रा मैन कितना लाना पड़ेगा ये बताओ तो जरा। 120 आदमी का ही काम है, 90 आदमी मेरे पास है, यानी 30 आदमी और बुलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। 30 आदमी बुला देंगे, समय पर काम खत्म हो जाएगा। इधर 40 दिन, उधर 60 दिन, 100 दिन में काम निपट जाएगा। आइए अगले सवाल पर आइए, अगले सवाल पर आइए जी, अगले सवाल पर आइए। सुनिए अगला सवाल क्या है। इस सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, ये भी सवाल है ठेकेदारे वाला, लेकिन इस सवाल अलग टाइप का है, सीख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है एक ठेकेदार 38 दिन में एक काम समाप्त करने के लिए 30 आदमी को काम पर लगाता है, 25 दिन के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देता है, 5 आदमी और आ गया, ऐसे सवाल है। तो कहता है काम 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता? बड़ी खतरनाक सवाल। देखो काम तो 38 दिन में करने का ठेका लिया था, कहा कि हम 38 दिन में काम खत्म कर देंगे। ठेकेदार सोच लिया कि हम 38 दिन में काम खत्म कर देंगे, पार्टी से पैसा ले लिया। अब उसने क्या किया कि 30 आदमी को काम पर लगाता है और 25 दिन के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देता है। जब 25 दिन होता है वो सोचता है कि वो काम समय पर खत्म नहीं होगा, आदमी बढ़ा लेते हैं, 5 आदमी और बढ़ा दिया। तब सवाल कहता है कि 1 दिन पहले काम समाप्त हो गया, इसका मतलब उसने काम 37 दिन में ही फिनिश कर दिया, 37 दिन में ही काम हो गया। ठेका तो उसने 38 दिन में करने का लिया था, काम 37 दिन में ही हो गया। क्यों? क्योंकि 5 आदमी जो बढ़ा लिया 25 दिन के बाद, आदमी बढ़ने से समय कम लगा। अब सवाल कहता है कि जरा बताओ, अगर वो आदमी नहीं बढ़ाता, तब आदमी नहीं बढ़ाता तो कितना दिन ज्यादा लगता? एक बात बताइए, 37 दिन में काम किया है नहीं सब, 38 दिन का ठेका था लेकिन काम हो गया 37 दिन में। तो कैसे काम हुआ? पहले 30 आदमी 25 दिन काम किया, 25 दिन के बाद 5 आदमी और आया, तो पहले 30 आदमी, देखो 30 आदमी 25 दिन काम किया तो कितना काम किया होगा? 25 तिहाई 75, 750 आदमी के बराबर काम किया, ये कुल काम हो गया। अब 5 आदमी और बढ़ जाएगा 25 दिन के बाद, तो 35 आदमी काम पर लग गया। और काम अब कितना दिन करेगा? 35 आदमी, सोचो काम 37 दिन में समाप्त हो गया है, 25 दिन आपने करवा लिया, तब 12 दिन नहीं सब किया होगा, यानी 35 आदमी 12 दिन काम किया होगा जी। तब 35 आदमी 12 दिन में 420 आदमी के बराबर काम किया,
यानी 25 दिन और 12 दिन 37 दिन का टोटल काम कितने आदमी के बराबर? ये 0 5 आ 2 7 7 4 11 1170 आदमी के बराबर काम है। ये 1170 आदमी का काम है आपके पास, 1170 आदमी का काम है। अगर आप एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाते, आप एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाते तो यही ना 30 आदमी जो शुरू में था वही ना काम करता। तो इतना आदमी का काम 30 आदमी कितने दिन में कर देगा? वो दिन निकल जाएगा। हमें इतना आदमी के काम 30 आदमी से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। मैन से मैन 0 से 0 3 से कटा 3 तिहाई 9 3 27 यानी 39 बार में। दोस्तों 39 दिन लगेगा। अगर एक्स्ट्रा आदमी वो ठेकेदार नहीं रखता तो 39 दिन लगता। सवाल क्या पूछा सुनो, कि यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता? अतिरिक्त आदमी नहीं रहता तो 38 दिन के बदले काम होता समाप्त 39 दिन में। ठेका लिया था 38 दिन में, काम होता 39 दिन में, यानी एक दिन एक्स्ट्रा लगता। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। और सुनिए, टाइम एंड वर्क का बेसिक से आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी वीडियो का लिंक दे दिया है, जाकर देख लीजिए। आई ना कहिएगा पूरा नहीं पढ़ाए, पूरा नहीं पढ़ाए, पढ़िएगा तब ना पढ़ाएंगे जी। जाकर देखिए वहां पर एकदम मजे से। आज शाम में देंगे, एकदम देंगे धमाकेदार ऑफर। अभी दुर्गा माता का चल रहा है बाबू रे पाठ, तो दुर्गा माता जी का आप लोग तो घूमने में लग गए हैं। मेला घूमिएगा 1-2 दिन, है ना। दुर्गा माता को प्रणाम कीजिए और तैयारी में लगिए। खाली पूजा पाठ करे से काम नहीं चलेगा। अब मानते हैं तो पूजा कर लिए, हो गया, मन में श्रद्धा हो गया, लेकिन दरवाजा बंद करके एकदम पढ़ाई में लग जाइए। और शाम में आज मिलेगा एकदम धमाकेदार ऑफर धोरीना ऐप पर। शाम में वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।